तो अलीस तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो भी कुछ बताने वाला हूँ वो थोड़ा सुनने में अनरियलिस्टिक हो सकता है, बट अपडेट इसी की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर तुम्हें अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में तो पता ही होगा, जिससे ये एंड गेम का सेकंड पार्ट होने वाली है। और ये चीज़ मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ भी कर दूंगा, जो कि शायद तुम्हें याद होगा द अवेंजर मूवी का ये वाला सीन, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका और लोकी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किल करना चाह रहे होते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर आयरन मैन एंट्री ले लेता है, जिससे लोकी यहाँ पर बीट डाउन हो जाता है। और यही चीज़ हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाली है, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस है, जहाँ पर लोकी कैप्टन अमेरिका को मारना चाह रहा था, बट यहाँ पर लोकी कैप्टन अमेरिका को बचाएगा। और आप यहाँ बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं यहाँ एक ही बात बोलूँगा, टाइम डिफरेंस, जिससे वो टाइम दूसरा था और आज का टाइम दूसरा है, जिससे आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कि मैंने आपको अपने पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि अवेंजर्स डूम्सडे के लिए अपने कैप्टन अमेरिका की शूटिंग स्टार्ट भी होगी और फाइनली वो कंप्लीट भी होगी, और वो हुई है एंड गेम में दिखाई हुई इस वाले घर में। तो इस घर में कैप्टन के अलावा 3 कैरेक्टर थे। तो पहली थी पैगी, और 2 कैरेक्टर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट अब फाइनली उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ गई, जिससे सेकंड कैरेक्टर था RDJ वाला डॉक्टर डूम, जो कि इनकर्जेंस की डिटेल निकालने के लिए कैप्टन के पीछे गया था। और तीसरा कैरेक्टर निकल कर आता टॉम हिडनसन वाला लॉकी, जो कि RDJ के पीछे गया था एक्चुअली में कैप्टन को बचाने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि लॉकी यहाँ पर कैसे पहुंचा। एक्चुअली में अपडेट ये निकल कर आ रही है कि लॉकी, कैप्टन अमेरिका, पैगी कार्टर एंड RDJ, इन चारों कैरेक्टर से एक ही साथ एक ही सेट पर शूटिंग कंप्लीट की है, जिससे इनसाइडर ने इस अपडेट को पब्लिश किया है कि एक्चुअली में जो इन चारों की शूटिंग होने वाली है वो कैप्टन अमेरिका के पास्ट से होने वाली है, और ये अपडेट इनडायरेक्टली है, ना कि डायरेक्टली। और रही बात लॉकी की, तो लॉकी के बारे में आपको बताने से पहले उसकी पावर्स एंड उसकी खूबियों के बारे में बता देता हूँ, जो कि आज के टाइम में करंट है, जिससे हम सबको पता है कि लॉकी आज के टाइम में MCU का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि लॉकी के पास TVA का एक्सेस है एंड टाइम मशीन का एक्सेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की लॉकी मल्टीवर्स एंड यूनिवर्स की टाइम लाइन को अपने हैंड में होल्ड करते हुए थ्रोन पर बैठा हुआ है, जिससे लॉकी को कुछ बताने या फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। उसी के हाथ में सभी यूनिवर्स की टाइम लाइन है, जिससे इजीली किसी भी यूनिवर्स की टाइम लाइन को पकड़ के या फिर किसी भी यूनिवर्स में झांक कर वो इजीली पता लगा सकता है कि इस यूनिवर्स में चल क्या रहा है। और यही सेम लॉकी ने कैप्टन के यूनिवर्स की टाइम लाइन के साथ किया, जिससे उसने पहले ही देख लिया कि डूम उसके पीछे जा रहा है उसे किल करने के लिए, जिससे लॉकी भी वहां पर पहुंच गया। और आप यहाँ बोलोगे कि लॉकी ऐसे कैसे कैप्टन के पीछे या फिर डॉक्टर डूम के पीछे पहुंच गया। उसके हाथ में तो मल्टीवर्स की टाइम लाइन है, जिससे वो मल्टीवर्स की टाइम लाइन को छोड़ ही नहीं सकता, और छोड़ दी तो वो सारे मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पर मैंने बताया था कि लॉकी MCU में एक ऐसा कैरेक्टर चूज करेगा जहाँ पर वो उसकी टाइम लाइन को होल्ड करेगा और उन्हें होल्ड करके लॉकी के थ्रोन पर बैठेगा, जिसके बाद लॉकी अर्थ 616 में एंट्री लेगा और वहाँ के कैरेक्टर्स को बचाएगा और अवेंजर्स का साथ देगा। जिससे यहाँ पर एक बात पता चलती है कि लॉकी किसी को थ्रोन पर बैठाने के बाद सबसे पहले कैप्टन अमेरिकन पैगी के पास आएगा इस वाले घर में, क्योंकि यहाँ पर डूम भी आ रहा है कैप्टन को टपकाने के लिए, बट उससे पहले यहाँ पर लॉकी आ जाएगा और कैप्टन को बचा लेगा। और लॉकी ने अब कुछ नहीं किया, तो एक्चुअली में इनकर्जन्स तो पहले हो ही रहे थे, बट अब यूनिवर्स के टाइमलाइन के साथ साथ अर्थ भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिस वजह से लॉकी यहाँ पर आ रहा है और कैप्टन अमेरिका को बचाएगा। और इसी के साथ यहाँ एक बात और निकल कर आती है कि लॉकी के थ्रोन पर यूनिवर्स के टाइमलाइंस को होल्ड कर लॉकी के अलावा वहाँ बैठेगा कौन, क्योंकि लॉकी तो कैप्टन को बचाने जा रहा है ना। और MCU में करंट के टाइम में लॉकी से स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कोई भी नहीं, और इसी के साथ लॉकी किसी और पर अपने सिवा ट्रस्ट भी नहीं करता है। तो यहाँ पर लॉकी किस पर भरोसा करेगा और टाइमलाइंस को उसके हवाले कर देगा, और इसका जवाब है खुद ही को, जिससे लॉकी यूनिवर्स की टाइमलाइंस को खुद ही को पकड़ाएगा और एक्चुअली में खुद ही को बैठा देगा। और आप बोलोगे कैसे, तो शायद आपको लॉकी या क्लोन मैजिक तो याद ही होगा, जहाँ पर लॉकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हूबहू क्लोन रेडी कर लेता, और वो इतने ही पावरफुल हुआ करते थे जितना रियल लॉकी होता था। और लॉकी ने इस मैजिक का इस्तेमाल करके ओडिन, थॉर एंड अवेंजर्स का काफी बार काटा, और इस मैजिक में तुम ये गलती नहीं पकड़ सकते और ये नहीं बता सकते कि असली लॉकी कौन है और नकली लॉकी कौन है, जिससे लॉकी ने इस मैजिक का इस्तेमाल काफी बार सभी को बेवकूफ एंड चूतिया बनाने के लिए किया था, बट आज के टाइम में लॉकी इस मैजिक का सही इस्तेमाल करेगा। और शायद ये भी हो सकता है कि लॉकी ने इस मैजिक का इस्तेमाल कर भी लिया और अपना क्लोन तैयार करके उसी थ्रोन पर बैठा दिया हो, जिसके बाद लॉकी खुद कैप्टन अमेरिका के पास जाता और उसे बचा लेता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एंड गेम मूवी में दिखाए हुए कैप्टन के पास्ट वाले सीन में लॉकी उसके पास जाता है उसे बचाने के लिए या फिर वॉर्न करने के लिए, एग्जैक्टली उसी मोमेंट और उसी टाइम में वहाँ पर RDJ का डूम भी पहुंच जाता,
जिससे डूम वहाँ पर सोचता समझता कुछ नहीं और वहाँ पर कैप्टन को टपका देता है, जिससे डॉक्टर डूम के द्वारा कैप्टन को टपकाने के बाद कैप्टन ने जितने भी इनकर्जन्स किए थे वो पूरी तरह ठीक हो जाते। बट यहाँ एक टाइम लाइन क्रिएट हो जाती है और वो टाइम लाइन होती है डॉक्टर डूम में टपकाए हुए कैप्टन अमेरिका वाली। बट अभी तुम्हें याद होगा जो कि मैंने बोला था कि एक्चुअली में लॉकी कैप्टन को बचाने गया वो भी डॉक्टर डूम से, जिससे लॉकी के सामने कैप्टन तो मर गया बट यहाँ पर लॉकी कैप्टन को जिंदा करेगा, जिससे लॉकी यहाँ पर कैप्टन को जिंदा करने के लिए TVA वाली टाइम मशीन का इस्तेमाल करेगा और उस टाइम पर जाएगा जहाँ पर कैप्टन जिंदा था, जिससे कैप्टन को वहां से वो गायब कर देगा, जिससे लॉकी के बाद वहां पर डॉक्टर डूम उस टाइम पर आएगा तो हद बट उसे कैप्टन अमेरिका नहीं मिलेगा, जिसके बाद डूम अपनी टाइम लाइन में वापस चला जाएगा और उस कैरेक्टर को ढूंढेगा जिसने सेकंड सबसे ज्यादा इनकर्जन्स किए थे और इसके बाद लॉकी कैप्टन को बाहर निकालेगा, जिससे कैप्टन पैगी के साथ अपने बिताए हुए समय को कंप्लीट करेगा और वहीं वापस चला जाएगा जहां पर वो हमें एंड गेम में बूढ़ा देखने के लिए मिला था, जिससे लॉकी ने कैप्टन को बचा तो लिया और उसको एक्चुअली में उसकी स्पेसिफिक जगह पे भी छोड़ दिया, बट कैप्टन के साथ उसके क्रिएट किए हुए इनकर्जन्स भी वापस आए, जिससे डूम कैप्टन को ढूंढता हुआ फिर से उसके पास वापस आएगा और एक ऐसे मूवमेंट पर आएगा जहां पर अवेंजर्स, एक्समैन एंड लॉकी उसके पास होंगे एक्चुअली में, जहां पर हमें बिग बैटल देखने के लिए मिलेगा डूम वर्सेस लॉकी का, जिससे लॉकी इस बैटल में अपने एक्सपीरियंस एंड अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और वहीं डूम अपने मैजिक एंड अपनी स्ट्रॉन्ग साइंस का इस्तेमाल करेगा, जिससे इस बैटल में इजीली लॉकी जीत जाएगा क्योंकि लॉकी के पास टाइम स्टॉप मैजिक है, जिससे लॉकी इसका इस्तेमाल करके टाइम स्टॉप कर सकता है और एक्चुअली में अपने अपोनेंट को किल कर सकता है, मार सकता है, कैद कर सकता है और एक्चुअली वो सारी चीजें कर सकता है जो कि उसके माइंड में चल रही होती हैं, जिससे इस बैटल में लॉकी जीत जाएगा और डॉक्टर डूम यहाँ से डर के भाग जाएगा और इसके बाद डॉक्टर डूम अपनी इविल वर्जन वाली एक टीम क्रिएट करेगा जिसमें वो डॉक्टर डूम के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेंज को भी शामिल करेगा, क्योंकि स्ट्रेंज के पास इतने सारे स्पेल्स है जो कि इजीली लॉकी को उसके लूप में फंसा सकते हैं, कैद कर सकते हैं और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे इजीली लॉकी हार जाएगा और लॉकी को हराने के बाद स्ट्रेंज अवेंजर्स को हरा देंगे और जितने भी इनकर्जन्स हुए थे डॉक्टर डूम उसे फिर से रिवर्स कर देगा और इसी के साथ डॉक्टर डूम एक यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेलेगा जो कि उसके हित में जाएगा, जहाँ पर उसने पहला मास्टर स्ट्रोक तो खेल ही चुका है एक्चुअली में स्ट्रेंज को अपनी टीम में लेकर अवेंजर्स को हराकर और लॉकी को हराकर, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक निकलेगा कि एक्चुअली में वो स्ट्रेंज से बैटल वर्ल्ड क्रिएट कराएगा जहां पर वो अपनी इविल वर्जन्स की टीम को रखेगा और डॉक्टर स्ट्रेंज को रखेगा, जिससे डॉक्टर डूम ने जो स्ट्रेंज से बैटल वर्ल्ड क्रिएट कराया था वहां पे स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम एंड इविल वर्जन्स जो डॉक्टर डूम के जो इविल वर्जन्स है उनकी चलेगी। और इसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि एंड गेम में जितने भी इनकर्जन्स हुए थे डॉक्टर डूम ने उन सभी इनकर्जन्स को रोक दिया, स्टॉप कर दिया या फिर खत्म कर दिया। बट इसी के साथ यहाँ एक और मूवी निकल कर आती है जिसमें एंड गेम के बाद सबसे ज्यादा इनकर्जन्स हुए थे और वो निकल कर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। तो इसी के साथ एंड गेम में जितने भी इनकर्जन्स हुए थे तो डॉक्टर डूम उन्हीं के क्यों पीछे पड़ा है, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में हुए थे उनके पीछे क्यों नहीं। तो इसका भी एक रीजन है कि एक्चुअली में एंड गेम में जितने भी इनकर्जन्स या फिर टाइमलाइन क्रिएट हुई थी उनका ना तो फ्यूचर से कुछ लेना देना था ना ही पास्ट थे, वो अलग ही लूप में चल रही थी और अलग ही डायरेक्शन में चल रही थी। और ये इनकर्जन्स या फिर टाइमलाइन जितना लंबा या फिर जितने देर तक चलेंगे एक्चुअली में ये उसी अर्थ के लिए उतना ही डेंजर हो जाएंगे जिस अर्थ से ये कनेक्ट हैं। तो इस वजह से डॉक्टर डूम एक्स्ट्रा जो टाइमलाइन क्रिएट हुई है इनकर्जन्स की वजह से उसको स्टॉप करना चाहता है। और रही डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की बात, तो इस मूवी में केवल 2 इनकर्जन्स हुए थे, केवल 2। और पहला इनकर्जन निकल कर आता कि वांडा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अर्थ 828 की वांडा को धमकाया था और उसके बच्चों को धमकाया था। तो ये था पहला इनकर्जन। बट एक्चुअली वांडा इस गलती को सुधार भी देती है जहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वांडा को भी वहीं छोड़ देती है और उसके बच्चों को भी वहीं छोड़ देती है, जिससे ये इनकर्जन पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। और दूसरा इनकर्जन निकल कर आता कि वांडा ने दूसरे यूनिवर्स में जाके इल्यूमिनाटी मेंबर्स को टपका दिया था, जिससे ये इनकर्जन एक नोटिस करने वाला इनकर्जन था। बट एक्चुअली में ये उतना डेंजर नहीं था जहाँ पर किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़े या फिर किसी अर्थ को डिस्ट्रॉय होना पड़े। और इसी के साथ अब डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस से एक बात बोलोगे जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका 420 के साथ यूनिवर्स टू यूनिवर्स जो ट्रेवल किया था या फिर वो लूप में फंसी था वो एक्चुअली वो भी तो इनकर्जन्स थे। तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अमेरिका 420 के इस ट्रैवल के बारे में आपको बताऊं तो ये ट्रैवल यूनिवर्स रूल था, बट एक्चुअली में इस यूनिवर्स ट्रैवल की वजह से कुछ भी चेंज नहीं हुआ था और इसी वजह से कुछ भी इनकर्जन्स नहीं हुआ। तो इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में जितने भी इनकर्जन्स हुए थे या फिर जितने भी यूनिवर्स ट्रैवल हुए थे वो इनकर्जन में शामिल होते ही नहीं है। और रही बात एंड गेम की, तो एंड गेम में सभी अवेंजर्स ने एक साथ मिलकर इतने सारे इनकर्जन्स किए थे जिनको रिवर्स करना या फिर स्टॉप करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपको एंड गेम की
हुए कुछ इंपॉर्टेंट इनकर्जन्स के बारे में गिनाऊं तो एंड गेम में सभी एवेंजर्स ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो अलग अलग प्लेस और अलग अलग टाइम पर गए थे सभी स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, जिससे ये एंड गेम मूवी एंड अर्थ 616 का बिग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकर्जन्स थे, जहां पर एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क ने तो 2 इनकर्जन्स किए थे, जहां पर वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए पास्ट में जाते हैं और फिर दोबारा टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए पास्ट से पास्ट में जाते हैं, जहां पर टोनी स्टार्क अपने फादर से मिलता है और कैप्टन अमेरिका पैगी से मिलता है। और इसके बाद सभी एवेंजर्स स्टोन्स एंड जो भी आइटम थे उन्हें कलेक्ट करने के बाद अपनी स्पेसिफिक जगह आ जाते हैं, जिससे इनकर्जन्स तो कंटिन्यू रहते हैं और उसी टाइमलाइन में चलते रहते हैं। और इन्हीं सभी इनकर्जन्स की वजह से एक स्पेसिफिक हर यूनिवर्स की टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है और इसी वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जा रहा है और प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डॉक्टर डूम इन सभी को रोकने के लिए एवेंजर्स के पीछे पड़ा हुआ और खासकर अर्थ 616 के एवेंजर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इनकर्जन्स किए थे। तो ये वीडियो अब खत्म होने वाली है। तो यही थे टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका एंड लॉगी के बिग अपडेट्स। और इसी के साथ आप इन सभी बिग अपडेट्स के बारे में क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताओ। और एक्चुअली मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट या फिर किसी भी हिडन डिटेल को मिस कर देता हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना, जिसे मैं अगली वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।